बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का 7वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा, जहां एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड से जुड़े समस्त एनएचएम कर्मचारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल की कल देहरादून में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज जो मिशन निदेशक महोदया हैं उनके द्वारा वार्ता की जाएगी, मीटिंग की जाएगी आज। तो हमारा जो प्रतिनिधिमंडल कल गया था वो आज एमडी महोदय से वार्ता करेगा। उसके बाद जैसा भी होगा, घटनाक्रम घटित होगा, जो भी सहमति बनेगी उस हिसाब से आगे के निर्णय लिए जाएंगे। हरिद्वार वन प्रभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा के कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों में वो विवादों में घिर गए हैं। वन प्रभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने नए डीएफओ की कार्यशैली से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारी ने उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले वन प्रभाग हरिद्वार डिवीजन कार्यालय के बाहर डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से 2 दिन में डीएफओ के ट्रांसफर की मांग की गई है। देखिए, मामला बहुत गंभीर मामला है। कर्मचारियों को रिश्वतखोर कहा जा रहा है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे कमेंट किए जा रहे हैं, इतने अभद्र भाषा, इतनी गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। हमारा 1991 का यहाँ पे ये डिवीज़न स्थापित है। आज तक का कोई इतिहास नहीं रहा कि किसी कार्यालय कर्मचारी ने किसी अधिकारी के विरुद्ध जाकर इस तरह का कार्यक्रम किया। बहुत सभ्य स्टाफ है और ये दर्शाता है कि सबकी कार्य प्रणालियाँ की जितने भी हमारे पुराने अधिकारी रहे हैं सबने सबकी चरित्र पंजिकाएं बहुत अच्छी लिखी हैं, अच्छे कमेंट दिए हैं, कार्यों को सराहा है। लेकिन आज 5 तारीख को कोई नया डीएफओ आके यहाँ का कार्यभार ग्रहण करते हैं और 5 से लेकर 11 तारीख तक मात्र 2 दिन कार्यालय में बैठते हैं और वो इस तरीके से सबको बुला के बोल रहे हैं तुम घूसखोर हो, तुम्हारी वजह से खनन हो रहा है। मामला यह है कि 5 तारीख को धर्म सिंह मीणा ने ज्वाइन किया यहाँ पे और 2 दिन वो ऑफिस में बैठे और 2 दिन में उन्होंने सबको घूसखोर और कई चीज़ों से अभद्र व्यवहार करना शुरू करा। उन्होंने मेरे मुंह पे कैलेंडर फेंका। उन्होंने बोला कि भंडार शाखा में ये कोई कार्य नहीं है, आपको कार्य करते हुए कितने साल हो गए? मेरे को भंडार शाखा में 4 साल हो गए, सुचारू रूप से कार्य कर रहा हूँ और कोषागार, साथ में कोषागार भी देख रहा हूँ। 3 साल मुझे कोषागार देखते हुए भी हो गए और उन्होंने बोला तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें अधिकारी से ये पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। और जबकि सारी चीज़ें उनके दराज के अंदर रखी गई थी, उन्हें बताया गया। नया कैलेंडर लाके उनके टेबल में 2 कैलेंडर रखे गए। एक कैलेंडर उन्होंने मेरे मुंह पे फेंका सीधा मेरे उसमें। और मेरे 4 साल में अगर मेरी 6 साल की जॉब यहाँ हो चुकी है, मेरा प्रमोशन भी हो गया वरिष्ठ सहायक में और उन्होंने मेरी अगर चरित्र पंजिका में अगर कोई अति उत्तम या उत्कृष्ट से नीचे है या उन्होंने मेरे को उस पद से हटाया है या उन्होंने मेरे काम के बारे में कुछ बोला है कि इनको काम करना नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो तब वो मेरे पे टिप्पणी निकालें, मेरे काम पे टिप्पणी निकालें। आते ही सार वो मुझे बताएं कि कौन सा काम करना है। अगर उनके निर्देशानुसार वो काम नहीं हो रहा है तो तब बताएं। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने सीडीएस शहीद विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मधुलिका रावत और अन्य शहीद हुए सेना के अधिकारियों और जवानों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विपिन रावत के चाचा भरत सिंह रावत भी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा घोषणा की गई कि नई बीडीसी हॉल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। सीडीएस शहीद विपिन रावत जी द्वारिखाल ब्लॉक से और हमारे सैना गांव के थे, बिरमोली ग्राम सभा। और आज हमने द्वारिखाल ब्लॉक में जो हमारा नया बीडीसी हॉल बनाया था शहीद विपिन सिंह रावत जी के नाम से हमने उसका नाम रखा है। और मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि उनके गांव में सैन्य धाम बनाया जाए और एक सेंट्रल स्कूल खोला जाए। और जो हमने हमारा कांडा खाल में 3 पत्ती में जो शहीद पार्क बनाया था, तो हम हर साल 23 मार्च को वहाँ पे शहीद मेला लगाएंगे। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जनता को हमेशा शहीदों की याद आए और उनके सम्मान में हम लोग हर साल उस मेले में सम्मिलित हों। आज हमारे विकास खंड द्वारिखाल में माननीय ब्लॉक प्रमुख जी
ने एक शोक सभा आयोजित की है, जिसमें भारी मात्रा में हमारे ग्राम निवासी बच्चे, भूतपूर्व सैनिक और कर्मचारीगण सभी उपस्थित रहे। बागेश्वर में चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैनात किए जाने वाले जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत पुलिस कर्मियों को कपकोट में प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो दायित्वों और जिम्मेदारियों को भली भांति समझ लें। देखिए, अभी हमारे जो सेक्टर्स ऑफिसर्स हमने नियुक्त कर दिए हैं और जोनल हमने जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी नियुक्त कर दिए हैं, जो आगे चल के सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट का भी ये लोग कार्य करेंगे। तो हमारे पूरे जो जनपद है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के 68 हमारे सेक्टर्स हैं और 4 हमारे जोन्स हैं जिनमें हमने तैनाती करी है और कुछ हमने रिजर्व भी रखे। लगभग 8 सेक्टर ऑफिसर्स हमने रिजर्व रखे।